बच्चों, आज मैं कक्षा 9 में हिंदी पद्य में कबीर दास द्वारा रचित साखी पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले बच्चों, मैं आप लोगों को कबीर दास का जीवन परिचय संक्षिप्त में बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एवं समाज सुधारक कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। एक विद्वान के अनुसार इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जो लोक लाज के कारण इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। वहीं पर नीरू और नीमा नामक दंपति जुलाहे रहते थे, जिनका कोई संतान नहीं था। वे इन्हें अपने घर उठा लाए और अपने पुत्र की तरह इनका पालन पोषण किया। हिंदू परिवार में जन्म और मुस्लिम परिवार में पले बढ़े होने के कारण इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार देखे गए। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र जिसका नाम कमाल और एक पुत्री जिसका नाम कमाली। इनके गुरु रामानंद थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर कबीर दास संत और महात्मा बन गए। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। ये जो कुछ भी कविताएं कहते, उन्हें इनके शिष्य लिपिबद्ध कर देते थे। इनकी एक ही रचना प्रमाणित मानी जाती है, जिसका नाम है बीजक, जिसके 3 भाग किए गए हैं, साखी सबद रमैनी। जीवन के अंतिम समय में यह मगहर चले गए और वहीं 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। वाइए बच्चों, मैं अब आप लोगों को इन साखी पढ़ा। सतगुरु हम सूरी झिकर, एक कहे प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। यह इसका प्रसंग है। सतगुरु हम सूरी झिकरे, एक कहया प्रसंग। मेरे सच्चे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर एक बात कही। बरसिया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादल बरसने लगे, जिससे मेरा संपूर्ण अंग भीग गया। कहने का तात्पर्य है कि गुरु से ईश्वर के प्रति प्रेम जब उत्पन्न होता है, तो उसका मन कहीं और नहीं लगता है और उसी से मन को शांति मिलती है। तो काव्य सौंदर्य होगा, भाषा है सदुखड़ी, रस है शांत रस, छंद है दोहा छंद, शैली है मुक्तक शैली, अलंकार है अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। बादल, बरसिया बादल प्रेम का, यानी प्रेम रूपी बादल, तो इसमें
रूपक अलंकार है, शब्द शक्ति है, लक्षणा। अगला दोहा है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुर संतोषी हौस रही मन माहि। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने गुरु को श्रेष्ठ बताया है, यह इसका प्रसंग है। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझे राम नाम का जो शिक्षा दिया है, देवे को कछु नाहि, उसके बदले में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ देने की अभिलाषा मेरे मन में ही रह गई है। क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माही। मैं क्या देकर गुरु को संतुष्ट करूं, यही इच्छा मेरे मन में बनी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया है, उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में मैं असमर्थ हूँ। तीसरा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया